नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा में उठा राजस्थान फोन टेपिंग का मामला। भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा, संविधान का हो रहा दुरुपयोग। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार को घेरा। आवंटन सलाहकार समिति के गठन पर मंत्री नहीं दे पाए जवाब। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। प्रदेश में 21 अप्रैल तक बढ़ाई धारा 144। एसीबी ने बेईमानों पर कसी नकेल। जयपुर में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट इंजीनियर गिरफ्तार। राज्यसभा में भाजपा के भूपेंद्र यादव ने राजस्थान में फोन टेप किए जाने का मामला उठाया। इसका कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। यादव ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति का फोन टेप नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया जाना चाहिए और गैरकानूनी ढंग से टेलीफोन टेप नहीं किया जाना चाहिए। यादव के वक्तव्य का कांग्रेस के सदस्यों ने एक साथ जोरदार विरोध किया, जिससे सदन में शोरगुल होने लगा। इस दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदस्य या किसी सरकार के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के डिब्रूगढ़ में एक चुनावी रैली की। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही विचार के लोग पूरे देश पर अपनी बात थोपना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है? युवा बेरोजगार है, किसान विरोध कर रहे हैं और सीएए आपके सामने है। नागपुर में पैदा हुए एक ही विचार के कुछ लोग पूरे देश को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम बनर्जी ने यहां तक कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती हैं। ममता ने लोगों से अपील की कि बीजेपी को वोट ना देकर विदा कर दिया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को विदाई दे दीजिए, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, हम दंगा, लुटेरा, दुर्योधन और दुशासन नहीं चाहते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। दरअसल मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री मिली थी। इसके बाद व्यापारी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने और उनकी मौत के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच 2 घंटे बैठक हुई। शरद पवार से मुलाकात के बाद अनिल देशमुख ने कहा कि कुछ गलतियां जरूर मिली हैं जो माफ करने लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। अब मुंबई एटीएस और एएनआईए की जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने वाली थी। इसके तहत लोगों को उन्हें घर पर ही सूखा राशन मिलता, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर तक जारी कर दिए थे। कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश भर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती है। ऐसे में दिल्ली सरकार इसमें कोई बदलाव न करे, इसलिए इस योजना पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान विधानसभा में नीमका थाना से कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने अपनी ही सरकार के मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। पायलट कैंप के विधायक सुरेश मोदी ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर नीमका थाना में उपखंड स्तर पर बनी आवंटन सलाहकार समिति के गठन को लेकर सवाल उठाए, जिस पर मंत्री हरीश चौधरी की ओर से गोलमोल जवाब देने पर विधायक सुरेश मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए स्पीकर सीपी जोशी से शिकायत की। विधायक मोदी ने स्पीकर से कहा कि आप जैसे काबिल अध्यक्ष के होते हुए सवालों के किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। इस पर स्पीकर ने भी मंत्री हरीश चौधरी को टोका और सही जवाब देने को कहा। झालावाड़ के सुकैत में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हाड़ौती के भाजपा विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया। हालांकि बाद में सभापति और उपनेता प्रतिपक्ष के कहने पर सभी अपनी सीटों पर चले गए। शून्यकाल में स्थगन के जरिए मदन दिलावर ने मामला उठाते हुए कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगरेप झालावाड़ के सुकैत में एक नाबालिग के साथ हुआ है। एक दलित युवती के साथ 40 लोगों ने गैंगरेप किया और अभी तक सभी दरिंदों को पकड़ा नहीं गया है। राजस्थान विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा रद्द होने का मामला उठा।
प्रश्नकाल में विधायक अनीता बघेल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षाओं से जुड़ा सवाल उठाते हुए पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का कारण पूछा था। इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक होने के चलते रद्द किया था, जबकि पटवारी भर्ती परीक्षा को प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया है। मंत्री कल्ला ने कहा कि 13,49,000 से ऊपर अभ्यर्थियों ने पटवारी परीक्षा के लिए फॉर्म भरे। इतनी बड़ी परीक्षा में किसी भी प्रकार की गलती ना हो और भविष्य में पेपर लीक ना हो, ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। धारा 144 का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल हो सकती है। पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर धारा 144 को बढ़ाने का फैसला ले सकेंगे। एसीबी ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में प्रोजेक्ट इंजीनियर विजय कुमार को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर नीरज भारद्वाज ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड में इलेक्ट्रिक ब्रांच में पदस्थापित प्रोजेक्ट इंजीनियर विजय कुमार के खिलाफ एक ठेकेदार ने करीब 10 दिन पहले एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। ठेकेदार ने बताया कि उसने प्रतापनगर में बन रहे कोचिंग हब में इलेक्ट्रिक का ठेका लेने के लिए एक फाइल हाउसिंग बोर्ड में लगाई थी। इसके लिए बाकायदा निविदा आमंत्रित की गई थी। इसी की टेक्निकल बिड की जाँच करने का जिम्मा विजय कुमार के पास था। इस टेक्निकल बिड के संबंध में फाइल पास कराने के एवज में विजय कुमार ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ये थी इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।